हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। इस हथेली में कई शुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे, उन्हीं सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा सीधे शनि क्षेत्र पर आकर रुक गई है। उसमें से एक बारीक रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक आकर रुक जाए तो ऐसे लोग काफ़ी तार्किक होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं, किसी भी कार्य को भावनाओं में आकर नहीं करते हैं। जब शनि की स्थिति हथेली में अच्छी हो तो ऐसे लोग काफ़ी उत्साही होते हैं, काफ़ी परिश्रमी होते हैं। वहीं जब शनि की स्थिति खराब हो हथेली में तो ऐसे लोग एकांत प्रिय हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, जीवन से बिल्कुल निरुत्साही हो जाते हैं। बार बार जीवन में सफलताओं के कारण ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी उत्साह नहीं बचता है। हृदय रेखा भी बिल्कुल एकांकी रूप में ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे लोग जरा अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से परिवार मित्रों जनों से अत्यधिक मिलना जुलना नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं। किंतु इनकी हथेली में शनि की स्थिति काफ़ी सुंदर अवस्था में है। यही कारण है ऐसे लोग काफ़ी मृदुभाषी और मिलनसार हो जाते हैं। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल ढलाव के साथ चंद्र क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों में अत्यधिक होती है, कल्पना प्रिय होते हैं। ऐसे लोग अच्छे कवि लेखक हो सकते हैं। कारण कि कोई भी जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर आकर रुक जाए और यहाँ पर आकर यह झुकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी तो ऐसे लोग निश्चित ही कल्पना प्रिय होते हैं। और वहीं बुध की स्थिति अगर अच्छी हो तो ऐसे लोग एक अच्छे लेखक हो जाते हैं, अच्छे राइटर होते हैं। जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा आपको जरा दोषपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगी। कारण आप जब देखेंगे इस स्थान पर आप देखें कब काफ़ी छोटे छोटे आपको द्वीप की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो ऐसे लोगों का जरा स्वास्थ्य कमज़ोर अवश्य रहता है। वहीं आप जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको काले काले धब्बों की स्थिति पूरी हथेली पर आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु जो इनकी आयु रेखा पर ये काले धब्बे हैं ये अवश्य इन्हें रोक देगी, स्वास्थ्य हानि कराएगी। तो जरा इनकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी लगी रहेगी। वर्तमान में भी ये स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, भाग्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से आप देखें, जीवन के शुरुआत से निकलकर भाग्य रेखा इनकी सीधे शनि क्षेत्र पर जाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि मस्तिष्क रेखा से विभाजित होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। हृदय रेखा से यह विभाजित होकर शनि क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी और शनि क्षेत्र पर आकर यह दो भागों में विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से इस स्थान पर विष्णु तिलक का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा पर। वहीं जब भाग्य रेखा की शुरुआत को देखेंगे तो इस स्थान पर आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अर्थात भाग्य रेखा जीवन के शुरुआत में भी अच्छी शुभ चिन्ह के साथ उद्गमित हुई है और अंत में भी अच्छी शुभ चिन्ह के साथ उद्गमित अंत हुई है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर है। जीवन में भाग्य का साथ ऐसे लोगों को अवश्य मिलता है, जीवन भर मिलते रहता है। जब भी भाग्य रेखा पर त्रिभुज की आकृति बनती है तो ऐसे लोगों को अवश्य बेहद ही कम समय में, यूँ कहें कि बाल्यावस्था से ही ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 18वें 20वें 22वें वर्ष तक हर हाल में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। जब पर्वतों की बात करेंगे हम, इनकी हथेली में गुरु पर्वत काफ़ी सुंदर विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। और जब गौर से देखेंगे तो गुरु का केंद्र बिल्कुल आप इस स्थान पर देखें, बेहद ही कम हाथों में फोटो में इस प्रकार के केंद्र का दिखाई देती है। किंतु इनकी हथेली में गुरु का केंद्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा, वो भी बिल्कुल अपने ही अक्ष पर हैं। तो ऐसे लोगों का गुरु काफ़ी सुंदर होता है। ऐसे लोग
निश्चित ही धर्म में रुचि रखने वाले परोपकारी होते हैं, ईश्वर पर आस्था होती है, सम्मानित होते हैं। समाज में ऐसे लोगों को अवश्य सम्मान मिलता है, धन मिलता है, ज्ञानी होते हैं। जब शनि की केंद्र की बात करें, वो भी आपको स्पष्ट रूप से इस स्थान पर आप देखें दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर देखें, बिल्कुल शनि की भी अक्ष बिल्कुल अपने केंद्र पर ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो शनि भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि शनि जरा विकसित अवश्य हैं, किंतु इस प्रकार से केंद्र जब अपने अक्ष पर होती है तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। और जब भाग्य रेखा पर इस प्रकार से विष्णु तिलक का निर्माण होता है तो अवश्य यह एक प्रकार से राजयोग के समान फल देता है। जब गुरु पर्वत की बात करेंगे, जब सूर्य पर्वत की बात करते हैं, सूर्य पर्वत भी इनकी हथेली में काफ़ी विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी और इनकी हथेली में सूर्य रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। वहीं जब हम इनकी बुध रेखा को देखेंगे, बुध पर्वत भी इनकी हथेली में काफ़ी विकसित अवस्था में आप देखें इस प्रकार से काफ़ी सुंदर अवस्था में विकसित हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से एक से अधिक बुध पर खड़ी रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग अवश्य एक अच्छे व्यापारी होते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे लोग सफल हो सकते हैं, एक लेखक हो सकते हैं, एक कवि हो सकते हैं, एक अभियंता हो सकते हैं, एक न्यायाधीश हो सकते हैं। कानून से जुड़ा कार्य ऐसे लोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर बुध से जुड़े कार्य ऐसे लोगों को अवश्य सफलता दिलाती है। और यह एक व्यापारी की हथेली है। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, इस स्थान पर देखें, सूर्य रेखा पर भी आपको इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ जब आप देखेंगे इस प्रकार से भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई सूर्य रेखा दिखाई पड़ेगी, तो यह लगभग 50वें वर्ष के बाद जीवन में और उन्नति कराती है, भाग्य की वृद्धि कराती है। ऐसे लोगों की उन्नति हो जाती है। ऐसे लोग यदि नौकरी पेशे में हैं तो इस अवस्था में अवश्य इनका प्रमोशन हो सकता है। यदि ऐसे लोग नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो ऐसे लोगों को अवश्य चुनाव में विजय मिलती है इस उम्र में, या फिर ऐसे लोगों को मंत्री पद तक अवश्य मिल जाती है। इस प्रकार की जब भी रेखा सूर्य रेखा भाग्य रेखा से स्पर्श करे तो निश्चित ही मानकर चलिए कि इनका भाग्योदय हो रहा है, भाग्य की उन्नति हो रही है, ऐसे लोगों को सफलता मिलेगी। जब हम इनकी राहु रेखा की बात करेंगे, आप देखें इनकी हथेली में इतनी लंबी स्पष्ट रूप से इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। यह निश्चित ही व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब करता है, धन हानि करता है, मानसिक रूप से परेशान करता है। कारण आप देखेंगे क्योंकि यह जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों को काटती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित ही यह एक बेहद ही अशुभ चिन्ह होती है हथेली में। किंतु आप जब इनकी हथेली में देखेंगे तो यह देखें, यह दोनों मंगल से संबंध बना रही है, निम्न मंगल और उधर मंगल दोनों से इसका संबंध हो गया है। तो निश्चित ही ऐसे लोगों को यह रेखा फायदा भी करती है। अब किस प्रकार से ऐसे लोगों को अवश्य धनवान बना देती है यह रेखा, एक से अधिक मकान दिलाती है, एक से अधिक वाहन दिला देती है। तो कुल मिलाकर यह रेखा इनकी हथेली में शुभ परिणाम में ही आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि इसकी शुभता को नकारा नहीं जा सकता है, किंतु यह शुभ इस प्रकार से है। आप जब देखेंगे इस स्थान पर देखें, मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह जो अशुभता थी इनकी राहु क्षेत्र पर त्रिभुज के कारण ये जो धन नाश हो रहा था, उसे यह अवश्य कई गुना बढ़ाकर यह रेखा देगी, यह त्रिभुज अवश्य इन्हें देगी। धन त्रिभुज की बात कर लें, इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से आप देखें इस प्रकार से एक से अधिक धन त्रिभुज का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से आप देखें तो ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, धन संचय कर लेते हैं। और जब हम त्रिभुज की बात करेंगे, इस स्थान पर आप देखें बिल्कुल हृदय रेखा से और भाग्य रेखा से मिलकर इस प्रकार से इस स्थान पर भी त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह त्रिभुज का फल लगभग 42वें वर्ष के बाद आता है। इस स्थान पर भी इस समय भी व्यक्ति का भाग्योदय होता है, उन्नति होती है, धन लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है। और जब हम देखेंगे तो मंगल क्षेत्र पर आप देखें
सूर्य की उंगली के नीचे आपको इस प्रकार से क्रॉस का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यह एक अशुभ चिन्ह माना गया है। ऐसे लोगों को दुर्घटना में अवश्य गंभीर चोटें आती है, कई बार अस्थियां भंगित होती है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को दुर्घटना में कुछ ऐसे तकलीफ हो जाते हैं, कुछ ऐसे जख्म लग जाते हैं जो जीवन भर साथ चलती है। यदि पैर में लग जाए तो पैर की अस्थियां टूट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन भर लंगड़ा कर चलता है। तो यह एक अशुभ चिन्ह इनकी हथेली में अवश्य है, जिसके कारण इनकी परेशानी भी आपको दिखाई पड़ती है, इनकी जीवन में है परेशानी। मंगल क्षेत्र की बात करेंगे, काफ़ी दूषित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। एक से अधिक आप देखें इस प्रकार से कई भागों में मंगल आपको विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी। एक तो अविकसित अवस्था में, दूसरी इस प्रकार से कई रेखा आपको राहु की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, जो मस्तिष्क रेखा को सीधे प्रभावित करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो मंगल की स्थिति इनकी हथेली में अवश्य खराब है, जरूर ये रोक देगी, स्वास्थ्य हानि करेगी। शुक्र की बात करें, शुक्र काफ़ी सुंदर अवस्था में इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि ऐश्वर्य रेखा का जरा अभाव है इनकी हथेली में, कोई भी ऐश्वर्य रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस प्रकार से एक दो बारीक रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु वह उतनी प्रभावी नहीं है। हालांकि अंगूठे पर अच्छा यव का चिन्ह है, तो जीवन में सुख अवश्य मिलेगा इन्हें। चंद्र की बात कर लें, चंद्र काफ़ी सुंदर अवस्था में है। हालांकि इस स्थान पर दो भागों में विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु यह कुछ समय के लिए है, पूरे जीवन यह इसका फल नहीं मिलेगा। चंद्र काफ़ी सुंदर अवस्था में इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेंगे। राहु क्षेत्र पर भी इस प्रकार से त्रिभुज का आकृति बनना बेहद ही शुभ होता है, अवश्य ऐसे लोगों को धन मिलता है। केतु क्षेत्र इनकी हथेली में उतनी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी उंगलियों की बात कर लें, समान तौर पर सभी उंगलियां अपने अक्ष पर सीधी आपको दिखाई पड़ेगी, तो सभी शुभ परिणाम में हैं, सभी शुभ फल देने वाले हैं। हाँ, जरा इनकी हथेली में अगर कोई परेशानी है तो वह स्वास्थ्य को लेकर है। कारण आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी दूषित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि 55वें वर्ष के बाद जरा अच्छी हुई है। तो कुल मिलाकर ये थी इनकी हथेली का विवरण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।